हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड्स में हम देखने वाले हैं आपके लिए क्या करंट एनर्जी आ रही है इस वक्त, आपको क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानने के लिए, कौन से डाउनलोड्स हैं आपके लिए। ओके, सो स्वागत करती हूँ मैं आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। बहुत 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 सारा प्यार, जो भी लोग इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, आपका भी बहुत सारा स्वागत है। सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर लें। जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। डियर, ऐसा करना ज़रूरी है ताकि आप जो है आपकी भी जो आपके रीडिंग्स हो, जो आपके डाउनलोड्स हों, आपकी एनर्जी जो है वो चैनल से कनेक्ट हो और आपकी भी रिगार्डिंग जो भी डाउनलोड्स हैं वो आपको इस चैनल से प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं रीडिंग को। आज क्या आपके लिए डिवाइन आपको क्या आज बताना चाह रहे हैं, आज आपके लिए क्या डाउनलोड्स आए हैं, चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं मेरे प्यारे व्यूवर्स। और हाँ, मैं आप लोगों के सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। कई बार मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाती या ब्लेसिंग्स नहीं कर पाती, बट ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ। बट आप लोगों को पता है कि अभी थोड़ा-सा मेरे साथ छोटा बेबी होने की वज़ह से थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि घर का भी काम होता है डियर। सो इसीलिए, बट आप लोगों को पता है कमेंट्स पढ़ के ना मेरा मतलब, कहते हैं ना कि आप मुझसे मोटिवेट होते हो और आपके कमेंट्स पढ़ के मैं मोटिवेट होती हूँ। मुझे भी लगता है कि नहीं, मुझे डाउनलोड्स लेने चाहिए, मुझे रीडिंग्स करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या आज मेरे व्यूअर्स के लिए जानना ज़रूरी है। ओके, टावर। इस वक़्त बहुत परेशान हो क्या? कोई कपल है? देखो, जो करंट एनर्जी आती जाएगी वो मैं बताती जाऊँगी, फिर मैं रीडिंग देखूँगी। कोई कपल है, किसी की वज़ह से परेशान हुए हो क्या? कोई पर्सन है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी के साथ आपको परेशान कर रहा है इस वक़्त। किसी की एनर्जी से बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो इस वक़्त। कोई आप लोगों में से जिसकी भी एनर्जी पिक हुई है, बहुत दुखी हो, परेशान हो, अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि आपका बैलेंस खो रहा है। हुँ। आपको लगा था कि आप सिचुएशन पे कंट्रोल कर लोगे, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पा रही है। सामने वाला इंसान थोड़ा-सा भारी पड़ा है, या उसकी एनर्जी की वज़ह से, आई थिंक अपने इमोशन की वज़ह से शायद अंधा विश्वास किया है किसी पर। किसी पर भरोसा किया था और आपको लगा नहीं था कि वहाँ से ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको लगा था कि सब कुछ सही है, ज़िंदगी ठीक चल रही है, लेकिन किसी ने विश्वासघात किया है, ठीक है? किसी की बात से आहत हो गए हो। समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए? क्या ऐसे पर्सन को आगे लेके चलें या फिर ऐसे पर्सन का साथ यहीं पर छोड़ दें? ओके, कोई ऐसी परिस्थिति खड़ा करके बहुत अपने आप को, नहीं कहते कि शेर पर सवा शेर समझ रहा है, कि सोच रहा है कि बहुत अच्छा हमने कर लिया है। ओके, ओके, ओके। कोई महिला है और कोई पुरुष है। ज़िंदगी में देखो, ये जो धोखे हुए हैं, या आप अपनी ज़िंदगी में अभी जिस भी चीज़ से संघर्ष कर रहे हो, कोई है पीछे पड़ा आपके, कोई है जो आपकी मेहनत का फल खाना चाहता है। ओके, आपको दुःख दे करके आपसे ही जो है ना खुशी बटोरना चाहता है, बट खुश हो जाओ, जस्टिस है। लास्ट कार्ड जस्टिस आया है। जो भी कर ले आपका बुरा नहीं कर पाएँगे। और आप जो भी निर्णय लोगे, आप जो भी डिसीजन लोगे, वो बिल्कुल सही होगा, वो न्यायपूर्ण होगा। आप जो भी डिसीजन लोगे उसमें यूनिवर्स की सहमति होगी। जस्टिस के कार्ड के साथ देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड आ रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। और सामने वाले इस इंसान की हालत ऐसी होगी, जिस इंसान ने आपके जीवन में, देखो यहाँ सिंक्रोनिसिटी देखो, एंड अपनी कार्ड की एनर्जी को पिक कर लो, अपनी एनर्जी को पिक कर लो। जिस इंसान ने आपको करंट सिचुएशन में ऐसी स्थिति में डाला है, ठीक है, टावर मूवमेंट, आप कहाँ जीतने वाले थे, आप कहाँ सब कुछ, मतलब नहीं कहते कि एक जीत की एनर्जी है कि आपको कोई रोक नहीं सकता था, ठीक है? आपकी लाइफ में आप सब कुछ अचीव कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ में, नहीं कहते कि कुछ ऐसा चक्कर लगा करके, कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करके आपको टावर मूवमेंट में डाला गया। बट यहाँ पर जो करंट एनर्जी में एकदम फटाफट से क्विक एनर्जी, करंट में क्विक एनर्जी, कि आपको यहाँ पर जो जिसने आपको ऐसा किया है, उसके साथ भी ऐसा ही होगा। वो भी ऐसे ही चीज़ों में आएगा, ठीक है? खुश हो जाओ। दिल जो दुखी है, टूटा हुआ है, परेशान है, खुश हो जाओ यहाँ पर फटाफट से, ठीक है? देखो, यहाँ पर करंट एनर्जी में मुझे ऐसा ही लग रहा है कि राइट नाउ आप करंट एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्टक फ़ील कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी मैटर को लेकर के झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है आप लोगों के बीच में। 1 मिनट मैं इस डेक से भी थोड़ा-सा कार्ड लूँ क्लियरफाई करने के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ बता दें। आई थिंक आपको कार्ड्स सारे विज़िबल हो रहे होंगे।
2 कार्ड्स अचानक पुल हुए। चलो ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर क्या एनर्जी आ रही है। ओके, एम्प्रेस और टावर। देखो अगेन टावर, कंफर्मेशन है यार, कंफर्मेशन है। टावर की एनर्जी है अगेन, देखो यहाँ पर टावर है, ठीक है। मतलब करंट सिचुएशन में हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ है, किसी तरह का पार्टनर का ही है यहाँ पर सबसे ज्यादा। 2 ऑफ वैंड्स अगेन, देखो सिंक्रोनिसिटी, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड क्वीन ऑफ कप्स देखो, एंड बॉटम ऑफ डेक में देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कोई ऐसा पर्सन है आपके जीवन में, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स 100%, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स। पक्का 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 है यहाँ पर कि कोई जो है ना आपकी ऊर्जा के साथ खेल रहा है, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी लेडी है, अगेन फीमेल की एनर्जी है एंड मेल की भी एनर्जी है। कोई लेडी है, कोई फीमेल है, ठीक है, या हस्बैंड और वाइफ है, कोई ना कोई है जिसकी वजह से अभी आप दोनों हस्बैंड वाइफ पावर कपल जो है, आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा, नहीं कहते कि झगड़े लड़ाई हुई है किसी और की वजह से, किसी और के मतलब बातचीत की वजह से। कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, ठीक है, ये आपके परिवार के कोई पर्सन हो सकते हैं जिनकी वजह से, जो ये दोनों पर्सन ना आपकी लाइफ में मतलब बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी की तरह रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई ओल्ड एज इंसान है और ये एक लेडी है, ठीक है, और ये काफी छिप करके वार कर रही है। करंट एनर्जी में मुझे यही नजर आ रहा है कि कोई ऐसा है जो आपके रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा, नहीं कहते कि चोट पहुंचाया है किसी ने, आपको विश्वास भी नहीं था। करंट सिचुएशन में आप दुखी हो सबसे ज्यादा अपने रिलेशन को लेकर के। अब देखो कुछ लोगों के लिए ये उनके पार्टनर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसे पर्सन के तौर पर इस इंसान से आपका अभी मनमुटाव हुआ है, झगड़ा हुआ है, किसी तरह की कोई चीज हुई है। जिस इंसान से आपका बहुत ज्यादा बनता था, जिस इंसान से आपके लव्ड वन हो सकते हैं, जिनसे जाकर के आप अपने दिल के हाल को बताते हो, दिल के भेद को उनको बताते हो, समझाते हो, नहीं कहते कि एक सुकून, एक कंधा, वो वहां पे चीजें खराब हुई है, ठीक है। वहां पर चीजें खराब हुई है, वहां पे आपका रिलेशन खराब हुआ है। एंड ये जो है ना, ये लेडी अभी राइट नाउ करंट एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा अपने आप को विक्टोरियस मतलब समझ रही है। ये सोच रही है कि बहुत ज्यादा ना इसने ऐसा करके मतलब कि पूरी की पूरी गेम, पूरी की पूरी बाजी अपने हक में मार ली है और ये मतलब ये जीत रही है। करंट एनर्जी में ऐसा ही है कि आपकी जिंदगी को तबाह करके ये अपने आप को बहुत ज्यादा जीता हुआ महसूस कर रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा। आई थिंक कुछ लोगों के लिए है कि देखो आपकी प्रेगनेंसी को, नहीं कहते कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव ना करवा करके, ठीक है, मतलब नहीं कहते कि कुछ ऐसा ऐसी चीजें, क्योंकि यहाँ पर है थोड़ी डार्क एनर्जी है, डार्क एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। मतलब या तो आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा करके, या फिर आपके हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से दूर करके, ताकि आप जो है आगे फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर सको, बच्चों की प्लानिंग नहीं कर सको, या फिर आप दोनों के बीच में झगड़ा लड़ाई करा करके किसी भी तरीके से और गुप्त रूप से ये चीजें जो भी की जा रही है आपकी लाइफ में, वो गुप्त रूप से की जा रही है। ये जो क्वीन ऑफ वैंड्स है, ये चुपचाप धीरे धीरे एक्शन ले रही है, ठीक है। यहाँ पर ये बता करके एक्शन नहीं ले रही है, ये चुपचाप धीरे धीरे एक्शन ले रही है, छिप करके एक्शन ले रही है। और इसका साथ जो है देने वाला ये कोई मेल पर्सन है, ठीक है, जिसके सामने हो सकता है कि आप इस इंसान की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, इस इंसान की बहुत ज्यादा बातें आप मानते हो, या आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर, या फिर वो लव्ड वन जो भी हैं, वो इनकी बातें बहुत ज्यादा मानते हैं। बट यहाँ पर्दे के पीछे कोई और काम कर रहा है, ठीक है, पर्दे के पीछे कोई और इंसान है जो इन सब चीजों में लगा पड़ा है। और ये जो लेडी है ये लगी पड़ी है इन सब चीजों की, ये पर्दे के पीछे बहुत ज्यादा जो है ना काम कर रही है। सामने से ये बहुत ज्यादा अपने आप को खोल करके, नहीं कहते अपने पत्ते खोल करके ये नहीं रख रही है, लेकिन पीठ पीछे इसकी स्थिति ऐसी है कि ये यही चाहती है कि आपका घर टूट जाए, आप और आपके पार्टनर अलग हो जाए, ठीक है, या ये झगड़े लड़ाई शायद आपकी प्रॉपर्टी की वजह से है। इसने आपके घर को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया, आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास में ये लगी पड़ी है कि अपनी तरफ से जो बन पड़ेगा वो इसको करना है। देखो यहाँ पर दोनों चीजें हो सकती है, आपको एनर्जी किससे मैच कर रही है, मुझे दोनों चीजें लग रही है, ठीक है डियर, कि यहाँ पर कोई ये मेल पर्सन है जो ये किसी से करवा रहा है, या फिर ये फीमेल है जो ये खुद कर रही है और साथ में इसका सहारा ले रही है, ठीक है, दोनों चीजें। आई थिंक कोई कोई ऐसा भी है क्या, जैसे मुझे लग रहा है कि कोई मतलब नहीं कहते कि जो वो ब्लैक मैजिक करने वाले जो लोग होते हैं, तांत्रिक वांत्रिक टाइप के, ठीक है, हाँ कोई ऐसा ही है, कोई कोई डार्क एनर्जी है इस वक्त, ठीक है, कोई ऐसा ही है, कोई डार्क एनर्जी है, कोई तांत्रिक वांत्रिक है। आई थिंक ये लेडी
खुद भी है या इस इंसान से ये करवा रही है। बहुत बहुत ऐसी एनर्जी है और इसको लग रहा है कि आप भी जो करंट एनर्जी में जो आप उदास हो, आप परेशान हो ना, इसको लग रहा है कि ये जीत रही है। इसको बहुत ज़्यादा ये इन दोनों को लग रहा है कि इन दोनों का जो गेम था आपको लेकर के, आपकी फैमिली को तोड़ने का, ठीक है? वो गेम ये सक्सेसफुली प्लॉट कर चुकी है, सक्सेसफुली जो है उस चीज़ को नहीं कहते कि जीत रही है, एक एक जीत की इसको जो है इसके चेहरे पर एक जीत की खुशी दिख रही है करंट एनर्जी में आपको तनाव में देख कर के, ठीक है? हुँ। देखो पास्ट के टाइम में हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप जो है ना यहाँ किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में थे। आपकी लाइफ में आई थिंक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। आप या आपके पार्टनर या फिर आपके लव्ड वन आपने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी चीज़ें मेहनत की है अपने परिवार को बचाने के लिए या फिर अपनी लाइफ को बनाने के लिए, ठीक है? आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ मेहनत की है और आपको एकदम से कोई चीज़ नहीं मिली थी। आपकी लाइफ में एकदम से अबंडेंस नहीं आया है। एकदम से जो चीज़ें जो एक कहते हैं ना कि एक फिगर जो सोसाइटी में दिखता है किसी फैमिली का कि ये फैमिली बहुत हँसी-खुशी से रह रही है, ये फैमिली इस फैमिली में किसी तरह का कोई दुःख नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आई थिंक इसके लिए आप या आपके पार्टनर ने बहुत मेहनत की है, ठीक है? पैसों के मामले में भी बहुत उतार-चढ़ाव देखा है पास्ट के टाइम में और लाइफ में बहुत रुक-रुक करके बहुत रुकावटें आपने फेस की है। आप या आपके पार्टनर या दोनों ने मिल कर के बहुत रुकावटें आपने फेस की है, ठीक है? और तब जा कर के अपने जीवन में अभी जिस भी पोज़ीशन पर थे आप, ठीक है? जो भी पास्ट में ऐसा तो दिख रहा है कि अभी अभी नहीं बट रीसेंट पास्ट में जो है ना रीसेंट पास्ट में क्योंकि अभी तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हुई है कि जैसे दोनों पार्टनर मिल करके आप लोगों ने बहुत मेहनत की, ठीक है? ऐसे ऐसे मुझे इमेज आ रही है कि जैसे एक वक़्त पर आपने जहाँ से स्टार्ट किया ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ़ की जर्नी या फिर जैसे भी अपनी लाइफ़ की जर्नी आपने स्टार्ट की, वहाँ पर आपने बड़े दुःख देखे, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आपने देखी है। इवन कहते हैं ना कि छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी और लेकिन फिर भी आपने जो है ना मेहनत करने से आप बाज नहीं आए। आप या आपके पार्टनर आप लोग मेहनत करने से बाज नहीं आए, आप लोग क लगातार मेहनत करते गए, करते गए, करते गए, ठीक है? और यहाँ पर जो लगातार आपने मेहनत की तो धीरे-धीरे करके आपने अपना एक मतलब अच्छा खासा एक लाइफ़ जो है वो आपने बना लिया, फाइनेंशियली चीज़ों को अच्छा कर लिया और साथ ही साथ आपका जिसे कहते हैं ना कि पावर कपल, यहाँ पर पावर कपल बहुत ज़्यादा मुझे ये वर्ड आ रहा है कि शायद आप दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। बहुत अच्छा मतलब एक-दूसरे को लेकर के समझ, एक-दूसरे की अच्छी-बुरी चीज़ों का भी समझ, ठीक है? और धीरे-धीरे जीवन बहुत बहुत अच्छा, बहुत संतुलन में चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, एक ट्रैक पर एक खुशहाली की तरफ ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी, ठीक है? बट यहाँ पर आपको कुछ न कुछ संदेह हुआ है, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी आपको समझ में आई, हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों से आपका नाता था, कुछ ऐसे लोगों से आपके घर में आना-जाना था, कुछ ऐसे लोगों का मतलब कि आपके घर में था कि जहाँ पर आपको लगता था कि मतलब नहीं कहते कि आपने उनसे दुश्मनी नहीं की, पर सामने वाले इंसान ने कहीं न कहीं आप लोगों से दुश्मनी की है, ये लोग जो दोनों हैं, ठीक है? हो सकता है कि इन्होंने आपको कोई चीज़ बताई, आप इनके हिसाब से नहीं चले, आप इनके अकॉर्डिंग नहीं चले या फिर आपने इनको इन पर ध्यान नहीं दिया और आपका फ़ोकस कंटिन्यू रहा अपनी तरफ। आप अपनी मंज़िल की तरफ आगे बढ़ते चल गए एंड इनको ये चीज़ लगी कि आप तो पा रहे हो, ठीक है? आप जीवन में सब कुछ पाते जा रहे हो। आई थिंक ये दोनों देखो कोई भी एक कपल भी हो सकता है या फिर कोई जादू-टोना करने वाला भी हो सकता है, जो कपल की तरह दोनों काम कर रहे हैं यहाँ पर, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए। आपके जीवन को राइट नाउ करंट एनर्जी में तबाह करने के लिए ये दोनों एज़ ए कपल की तरह जो है ना बिल्कुल पड़े हैं, लगे पड़े हैं आपकी लाइफ़ को खराब करने के लिए, ठीक है? ये यहाँ पर है। और यहाँ पर देखो ये कोई पर्सन कैसा हो सकता है, जैसे मुझे लगता है कि जैसे भाई-भाई में दुश्मनी नहीं होती? जो हमारे जो क्या कहते हैं मतलब हमारे हमारे घर में जो जैसे भाई-भाई में जो दुश्मनी होती है, जो हमारे रिश्तेदार जो होते हैं, जो प्रॉपर्टी के लिए या फिर उसको बच्चे ना हो तो वो प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, वो धन-संपत्ति हमें मिल जाएगी, उसके बच्चे को किसी तरह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे तो ये सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी, ठीक है? या फिर दोनों को लड़वा दे, तो दोनों अलग हो जाएँगे, तो भी ये जो है ना, जो चीज़ें हैं, जो घर है वो हमारा हो जाएगा, सारी चलती हमारी रह जाएगी। कुछ ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है। कुछ ऐसे ही लोगों के कारनामे यहाँ पर फ़ील हो रहे हैं कि जहाँ पर बड़ी मेहनत से और बड़ी चालाकी से आपके दिमाग को भटकाया गया है, आपके इमोशन से खेला गया है, ठीक है? और आपको या आपके पार्टनर को ये चीज़
दिमाग में दी गई कि ये जो सक्सेस है, ये जो चीज़ें चल रही है ना आपकी लाइफ में, जो ये कंप्लीशन है, ठीक है? इस इंसान को या आपको दोनों में से किसी एक को ऐसा समझाया गया, नहीं कहते कि झाड़ पे चढ़ा देना, कि जो भी चीज़ें हैं देखो ये तुम्हारी वजह से है, सामने वाला इंसान उसको कोई कदर नहीं है तुम्हारी, तुम ऐसे मतलब मैनिपुलेशन, आपके साथ मैनिपुलेशन का गेम खेला है किसी ने, आप या आपके पार्टनर के साथ या उस लव्ड वन के साथ जिसके साथ मिल कर के आप अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे थे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, ठीक है? करंट एनर्जी में यही है एंड यहाँ पर आपको ऐसे खेला गया आपके दिमाग से, इन दोनों ने मिल कर के आपके साथ ऐसा गेम किया है कि आप इस भ्रम में आ जाओ कि जो भी है कर्ता-धर्ता सिर्फ़ आप हो या फिर इस इंसान को लगे कि कर्ता-धर्ता सिर्फ़ वो है। मतलब एक सिंगल इंसान ही समझे कि जो भी चीज़ें जीवन में पा रहा है, वो सिर्फ़ उसने अपनी मेहनत के दम पर पाया है, सामने वाले इंसान का उसमें कोई भी रोल नहीं है। जबकि यहाँ पर ये जो चीज़ें जनरेट की गई थी, यहाँ पर दोनों लोगों का बराबर इमोशन था, दोनों लोगों की बराबर मेहनत थी। लेकिन यहाँ पर जो नहीं कहते कि एक भ्रम उत्पन्न कर देना, कि सामने वाले इंसान को एक चीज़ आ जाए और यहीं पर क्या हुआ है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी है कि देखो बार-बार क्या हो रहा था ना, इस इंसान को ये लोग जो दोनों हैं, ठीक है? इन दोनों का आई थिंक ना तो इन दोनों का खुद का रिलेशन कभी अच्छा चला है, ना तो इस लेडी का अगर अपने हस्बैंड से अगर इसका रिलेशन कहा जाए तो ये भी बहुत खराब रहा है। इसकी खुद की अपनी लाइफ की जर्नी अच्छी नहीं रही है और ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की तरह आपकी लाइफ में हमेशा घुसी पड़ी रही है, हमेशा आपकी लाइफ में आकर के, आपके जीवन में आकर के, आपके रिश्ते में घुस कर के उसमें जो गंदगी फैलाने का काम है, जो गंदगी मचाने का काम है, वो इसने किया है। वो हमेशा इसने यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की है 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में आकर के, ठीक है? इसका दिल पहले से ही टूटा हुआ है, इसकी लाइफ में खुद स्टेबिलिटी कुछ भी नहीं है एंड इसी वजह से ये कहीं न कहीं हमेशा इसी फिराक में रही है कि आपकी लाइफ में चीज़ें खराब कर दी जाए और इसके लिए देखो इस लेडी में मैं ये कहूँगी कि ये जो लेडी है या फिर ये जो मेल पर्सन है, ठीक है? ये इस तरह के लिचर टाइप के इंसान है कि इसको कोई अपना ईगो नहीं है, इसको कोई अपना एटीट्यूड नहीं है। देखो थोड़ा होना भी ज़रूरी होता है, किसी इंसान में थोड़ा-सा एटीट्यूड, थोड़ा-सा ईगो होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो जैसे नहीं कहते कि किसी को एक बार धुतकार करके बाहर भेज दो, वो इंसान अच्छा नहीं है अगर, तो धुतकार करके भेज दोगे, उसकी नीयत अच्छी नहीं है, आपको समझ में आ गया कि इसकी नीयत अच्छी नहीं है या फिर ये ऐसा-वैसा है। अब अगर जिस इंसान को आपने धुतकार के भेजा है, उसकी नीयत गंदी है कि मुझे तो इस इंसान को परेशान करके रखना है, इस इंसान के जीवन को उजाड़ना है, तो वो क्या करेगा ना कि अपनी ईगो को साइड कर देगा और फिर आके अब वापस से आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। क्योंकि समझो यहाँ पर गेम क्या चल रहा है। यहाँ पर आपको बड़े लेवल पे डैमेज करना है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, हाथ भी जोड़ लेगा, आपसे माफ़ी भी माँग लेगा, आपको फिर से जाकर के आपकी क्योंकि किसी न किसी तरीके से अल्टीमेट यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा फीमेल की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में ये लेडी आना चाहती है, ठीक है? ये फाइनेंशियली भी रिच होना चाहती है। हो सकता है कि ये कोई थर्ड पार्टी है जो अपने आपके हस्बैंड को, आपके पार्टनर को बरगला करके आपके पार्टनर को नहीं कहते कि अपनी मुट्ठी में करके पूरे घर की बागडोर या फिर फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है क्योंकि इसकी लाइफ में वो अबंडेंस नहीं है खास तौर से पेंटिकल्स को लेकर के या स्टेबिलिटी को लेकर क्योंकि पेंटिकल्स अर्थ एलिमेंट है एंड अर्थ एलिमेंट मतलब क्या हुआ, धरती धरती है, पृथ्वी है और पृथ्वी पर हम क्या है, खड़े हैं, हमारी स्टेबिलिटी है, हमारा पाँव जमा हुआ है तो रोटी कपड़ा मकान जो भी चीज़ें और साथ में रुतबा मान सम्मान सब कुछ जुड़ जाता है उस चीज़ से। तो यहाँ पर जो है ये लेडी इसी वजह से आई थिंक देखो बार-बार इसका दिल टूटा है, बार-बार ये परेशान हुई है आप लोगों के रिलेशन को, अच्छे खासे रिलेशन को देख कर के बट इसने यहाँ पर क्या किया है ना कि बार-बार बुद्धि लगा कर के ये बार-बार आपके रिलेशन में हमेशा घुसी है, माफ़ी माँग करके आए, खुद को फिर से नहीं कहते कि ऐसा इंसान दिखाना कि भाई तुम दोनों सही से रहो, मुझे इससे कोई दिल लेना देना नहीं है, मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि आप दोनों का रिलेशन अच्छा रहे, आप दोनों कभी झगड़ो, लड़ाई मत करो। लेकिन वो पीठ पीछे लगातार गेम करती चली गई। लगातार इसने आपके इमोशन के साथ खेला है, लगातार इसने जो है चीज़ें खराब करने की कोशिश में ये लगी रही है, ठीक है? आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये लेडी है कौन और ये मेल पर्सन कौन है, ठीक है? बट यहाँ पर यही चीज़ है कि इसने जो भी चीज़ें की है, ठीक है? कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि इसने पैसों का भी कुछ घपला किया है, ठीक है? बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये अपने आप को पावरफुल बनाना चाहती है, इस कार्ड को देखो। अपने आप को पावरफुल बनाना चाहती है क्योंकि इसको दिखता है कि आप पावरफुल पोजीशन पर बैठे हो, आपके पास सब कुछ है, जो इसको हथियाना है, ठीक है?
ये इसको इसको गिरने में अच्छा नहीं लगता है। इसको बार-बार आकर के आपसे या आपके पार्टनर के साथ जुड़ के या आपसे अच्छी मीठी बातें करके इसको पसंद नहीं आ रहा है। इसको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, इसका दिल टूट रहा है। ये बार-बार सोच रही है कि कब ऐसी चीज़ें हो कि ये खंजर आप लोगों के सीने में घोंपे, आप लोगों को दुःख दे, आप लोगों को परेशानी क्रिएट करे, ठीक है? एंड इसी चीज़ में यहाँ पर ये जो है ना कामयाब हो गई है करंट एनर्जी में। करंट एनर्जी में इसने यहाँ पर नहीं कहते कि आप दोनों के बीच में ऐसी लड़ाई लगाई है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट की है कि अब आप दोनों कपल ही मुझे यहाँ पर एक-दूसरे से लड़ते-भिड़ते नज़र आ रहे हो। मतलब एक ऐसे शक की नींव इसने डाल दी है कि जहाँ पर नहीं कहते शक का कोई इलाज नहीं है, यही वाली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि शक का कोई इलाज नहीं है। और ये चीज़ें यहाँ पर इसने करंट एनर्जी में आपके रिलेशन में एक बीज डाल दिया, शक का बीज, लड़ाई का बीज, झगड़े का बीज इसने डाल दिया और जिसकी वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें जो है ना आप या आपके पार्टनर दोनों एक-दूसरे के रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा डमाडोल आपका रिलेशन अभी नज़र आ रहा है। समझ नहीं पा रहा है सामने वाला इंसान या आप कि क्या चीज़ें सही चल रही है। करंट एनर्जी में मुझे ऐसी ही एनर्जी आपके लिए पिक हो रही है और आप लगातार जस्टिस की माँग कर रहे हो, लगातार आप ये बोल रहे हो, ईश्वर से बोल रहे हो कि जो भी चीज़ें हैं उसको बैलेंस किया जाए, ठीक है? क्योंकि आप भी अपने तरफ से देखो मैं मुझे ऐसी रीडिंग मैं जनरली करती नहीं, लेकिन अभी जो आया करंट एनर्जी में मैं वो बता रही हूँ कि कंटिन्यूअसली आप यहाँ पर जस्टिस की माँग कर रहे हो, कंटिन्यूअसली आप ये चीज़ चाह रहे हो कि जो चीज़ें थी आपकी लाइफ़ में, यहाँ पर देखो किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में थे आप, ठीक है? यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आप बनती हुई नज़र आ रही हो। आप अगेन अगेन ये चीज़ें चाह रहे हो कि अपनी लाइफ़ में आप क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में आ जाओ। जो बैलेंस था आपकी लाइफ़ में वो बैलेंस हो जाए, रिलेशनशिप सही हो जाए एंड जस्टिस की डिमांड आपकी लाइफ़ में चल रही है। आप कंटिन्यूअसली जस्टिस की डिमांड में हो कि किसी तरीके से सब चीज़ें संतुलित हो जाए, संतुलन में आ जाए। देख रहे हो दोनों यहाँ पे तराजू है। ये जो है एक संतुलन की माँग है आपको लेकर, आप अपनी लाइफ़ को लेकर के डिवाइन से माँग रहे हो। तो खुश हो जाओ क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ डेक में ये 100% यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, ठीक है? एंड ये जो है, ये जो थ्री ऑफ पेंटिकल्स जो बनना चाह रहे हैं ना, इसकी हालत यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल्स वाली होने वाली है, कि जो भी चीज़ें मैंने कहा ना कि ये 2 कपल हैं, ठीक है? या तो कपल हैं या अलग-अलग ही हैं, लेकिन ये काम ऐसा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखो फिर यही दोनों हैं, जो खुद भटके हुए नज़र आ रहे हैं, जो खुद यहाँ से बेदखल हो चुके हैं, जो खुद कहते हैं ना कि डिवाइन जस्टिस कर रही है। जैसा किया है जैसा अब आम के पेड़ ये कहावत नहीं कहते कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो वही वाली बात है कि ये जो इंसान है, ये जो इन दोनों ने मिलकर के जो चीज़ें की है, तो यहाँ पर जब ये आपके जीवन में यहाँ टावर मोमेंट ला रहे हैं, तो इनको फिर कैसे कोई चीज़ मिल सकती है? इनके साथ कैसे भला हो सकता है? हुँ। तो यहाँ पर दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यू से डील करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है फाइनेंशियली चीज़ें बहुत लॉस में होने वाली है, ठीक है? आई थिंक कई लोगों को तो मतलब घर से भी बाहर कर दिया जाएगा, यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी लॉस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कर्मा बहुत ज़बरदस्त इनके साथ हिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कर्मा हिट हो रहा है, क्योंकि एक एक तरह का लोभ था, एक तरह का लालच था, ठीक है? और एक लोभ और लालच जो होता है ना, वो इंसान को बहुत ज़्यादा गड्ढे में गिरा देता है। हुँ, बहुत ज़्यादा। ये कहीं न कहीं अपने आप को जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में वापस से लाना चाहती थी, पर कहते हैं ना कि डिवाइन भी उनको वही चीज़ें देती है जिसको वो डिज़र्व करते हैं और यहाँ तराजू लेकर के खुद डिवाइन बैठे हैं। जस्टिस हो रहा है करंट एनर्जी में। आपके साथ आने वाले वक़्त में आप जस्टिस होते हुए देखोगे, ठीक है? आपके साथ जस्टिस होगा। अब जो भी अभी करंट एनर्जी में ये चीज़ें आप फेस कर रहे हो, आपके साथ बहुत जल्द जस्टिस होने वाला है और इनको इनका कर्मा मिलने वाला है, ठीक है? ये बात है यहाँ पर। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जी निकल कर के आ रही है, क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, क्या डाउनलोड्स हैं? अगर डाउनलोड्स में कुछ आपके लिए सजेशन होगा तो सजेशन आप ले लेना एंड देखते हैं क्या डाउनलोड है, क्या इस वक़्त आपको जानने की ज़रूरत है। आपके दिमाग में अगर ये सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है, ये प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे थे, तो इसके रिगार्डिंग 3 कार्ड मैं लूँगी या फिर गाइडेंस, एक्शन या फिर जो चीज़ें जो भी डिवाइन प्रोवाइड करना चाहते हैं आपको इन्फॉर्मेशन वो दें। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ बता दो। ओके, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपको कहा जा रहा है, ठीक है? आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक देखो बॉटम ऑफ डेक में क्या आया फूल, फूल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है?
आपके जीवन में, आपकी लाइफ में अभी जो सिचुएशन चल रही है, करंट एनर्जी में आप जिस भी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, जहाँ पर आपका रिलेशनशिप खराब हो चुका है, जहाँ पर बात बहस हो रही है, झगड़े लड़ाई हो रहे हैं, रिलेशनशिप बहुत उठा-पटक चल रहा है, आपके लव्ड वन हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि देखो कुछ चीज़ें कार्मिक होती हैं, ठीक है? कोई लेसन कार्मिक होता है। हो सकता है कि यहाँ पर जो एक-दूसरे के प्रति जो शक का बीज, जो लड़ाई-झगड़े आपके आपके जीवन में जो किसी ने प्लांट किया है, यहाँ पर हो सकता है कि ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में टेस्ट लेने आपको आई है, ठीक है? क्योंकि यहाँ देखो 8 का नंबर है, शनि का नंबर है, कर्मा है, आपके जीवन में करंट एनर्जी में ग्रहण है और यहाँ पर लग रहा है कि इसकी वजह से आप हताश हो गए हो, आप परेशान हो गए हो, आप कहीं न कहीं अपनी चीज़ों को लेकर के आपको लग रहा है कि जीवन में आपके क्या बचा है? अब सब कुछ खराब हो चुका है, सब कुछ यहाँ पर बर्बाद हो चुका है, आपका रिलेशनशिप बर्बाद हो चुका है, ठीक है? आप इस तरह की एनर्जी में आ रहे हो। तो देखो कहा जा रहा है कि जो भी ऐसे करने वाले इंसान हैं, ग्रहण के बाद फिर ग्रहण छँटता भी है, हर हमेशा नहीं रहता, 2-4 मिनट की चीज़ें होती हैं, थोड़ा-सा अपने आप को सब्र से काम लेने की कोशिश करो, ईश्वर पर भरोसा रखो, एक नई शुरुआत आपकी तरफ आ रही है और ये नई शुरुआत में आप वापस से चमकने वाले हो, ठीक है? वापस से यहाँ पर कुछ अच्छे लोगों का साथ भी मिलेगा, वापस से आपकी लाइफ में नहीं कहते कि एक हैप्पीनेस स्टार्ट हो रही है और ये हैप्पीनेस रुकने वाली नहीं है, आप शाइन करोगे, आप चमकोगे, आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा और जो चीज़ें आपको डिवाइन यहाँ पर यही कहना चाह रही है कि जो भी चीज़ें आपको नुकसान नहीं कहते कि आपकी लाइफ में नुकसान बन कर के आई है, आपको सूद समेत वो सारी चीज़ें ब्लेसिंग के तौर पर मतलब नुकसान की भरपाई आपको सूद समेत दी जाएगी, एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा के साथ। ओके, एक इसको भी चलो क्लियरिफाई कर लेते हैं आपके कंफर्मेशन के लिए कि क्यों आया ये कार्ड। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम बड़े हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा सिचुएशन, बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइफ बिल्कुल नहीं कहते कि बेकार सी लगने लगती है, वर्स्ट लगने लगती है कि अब ज़िंदगी में क्या बचा। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है, 9 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर ये चीज़, अब देखो यहाँ पर गेम क्या पूरा है। हर्मिट, सिंगल, सिंगल एंड यहाँ पर देखो क्या है, हेरोफेंट। अब क्या चाह रहे हो यहाँ पर एंड बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर क्या है, 3 ऑफ कप्स। कन्फर्मेशन, अब किस तरह की कन्फर्मेशन आपको चाहिए, डिवाइन यहाँ पर कन्फर्मेशन दे रहा है। देखो सामने वाला इंसान जिसने भी आपके साथ ये गेम किया है, जिसने भी ये सारी चीज़ें आपके साथ खेली है, ठीक है? क्योंकि है यहाँ पर देखो अगेन एक फीमेल की एनर्जी आई है एंड इसने यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है ना सारी चीज़ों को गेम यहाँ पे प्लॉन्ट किया है। ये सारी चीज़ें देखो अब इसके जीवन में बीतेगी। ये सारी चीज़ें यहाँ यहाँ पर ये जो है खुद यहाँ पर जो है, खुद यहाँ पर ये जो है, खुद एक नहीं कहते कि लोनलीनेस की एनर्जी में आ रही है, लोनलीनेस, अकेलापन इसको साथ में आ रहा है, ठीक है? ये अकेलापन, ये जो भी चीज़ें हैं, जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ होते हुए भी क्योंकि लाइफ में अगर आपके जो अपने हैं, आपके जो अपने लोग हैं, अगर उनको आपसे दूर कर दिया जाए, तो लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, वो वर्थलेस हो जाती है, फिर वो किसी काम की नहीं है। फिर क्या कहते हैं, घर जो है वो लोगों से बनता है, वरना वो तो मकान है। फिर तो वो तो कुछ काम का नहीं है। जहाँ रिश्ते नहीं है वो तो फिर कोई काम का नहीं होता ना। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि इसने छीनने की बड़ी कोशिश की है, ये सारी चीज़ें खराब करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन ये खुद अकेली पड़ने वाली है। इसको इसको खुद भी यहाँ पर लाइफ में देख रहे हो 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा में है। आई थिंक नहीं कहते कि जैसे ऐसी ऐसी एनर्जी में ये आ रही है जहाँ पर ये खुद बहुत अकेली पड़ेगी। जहाँ पर इसको सारी चीज़ें अब समझ में आएगी कि इसने क्या छीना और एट लास्ट इसको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, खाली हाथ होने वाली है ये। यहाँ पर टिट फॉर टैट हो रहा है, टिट फॉर टैट सारी चीज़ें। आपको यहाँ पर पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है कि सिर्फ पेशेंस रखो, आपके जीवन में वापस एक नई शुरुआत आ रही है, 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा में हो, सेलिब्रेशन आ रहा है, सेलिब्रेट करोगे लाइफ में। चीज़ें जो भी हो रही है, वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कार्मिक चीज़ें थी, कुछ न कुछ आपको लेसन भी देने के लिए आई थी और वो लेसन आपको सबसे ज़्यादा सीखनी ज़रूरी है हर्मिट की एनर्जी से यहाँ पर। देखो हर्मिट की एनर्जी है। एंड हर्मिट की एनर्जी में यहाँ पर कहा जाता है कि जब ये अलगाव हुआ है, जब ये चीज़ें हुई है, तो आपको कहा जा रहा है, आप या आपके पार्टनर को यहाँ पर कुछ सिखाने के लिए ये चीज़ें आई है। नहीं कहते कि कई मर्तबा आपको दूर किया जाता है ताकि आप कुछ सीखो, एक-दूसरे की बॉन्डिंग को सीखो, एक-दूसरे की ज़रूरत को सीखो कि नहीं मेरा उसके बगैर काम नहीं चल सकता और सामने वाले इंसान को भी समझ में आएगा कि आपका इसके बगैर काम नहीं चल सकता। कई मर्तबा सामने रहने पर हमें एक-दूसरे की कदर नहीं होती, कुछ दूर होने के बाद ही एक-दूसरे की कदर होती है, एक-दूसरे की चीज़ें समझ में आती है कि सामने वाले इंसान की हमारे जीवन में क्या अहमियत है, सामने वाला इंसान हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस रख रहा है, हमारे जीवन में अगर उसके हटने से हमारे जीवन में क्या अभाव हो सकता है, ठीक है? और यही चीज़ यहाँ पर आई थिंक डिवाइन सिखाना भी चाह रही है, ठीक है? और इनका इनक इन और दूसरी बात
कि आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हेरोफेंट की एनर्जी आप राइडर टैरो डेक में जानते हो कि हेरोफेंट की एनर्जी साक्षात कहीं न कहीं एंसेस्टर की और डिवाइन की एनर्जी होती है, जहाँ पर खुद ईश्वर आशीर्वाद लेकर के बैठे हैं। और आई थिंक यहाँ पर कोई कोई एक लेडी आपको मिल सकती है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो वापस से आप दोनों के रिलेशन को जोड़ने का काम करेगा। डिवाइन की मर्जी होगी, जीवन में बैलेंस होगा। देख रहे हो यहाँ 2 का नंबर है। इस लेडी ने हाथ उठा करके 2 का सिंबल ऐसे किया हुआ है। 2 यानी बैलेंस, 2 यानी आप दोनों पावर कपल फिर एक हो रहे हो। फिर यहाँ पर एक होने का साइन है कि फिर यहाँ पर एक होने जा रहे हो, और ईश्वर का आशीर्वाद है। किसी किसी पर्सन को भेजा जा सकता है, कोई एक ऐसा इंसान आ सकता है, इवन आपके बच्चे हो सकते हैं, कोई भी ये पर्सन हो सकता है, या तो ये एंसेस्टर का आशीर्वाद हो सकता है, किसी भी रूप में आकर के। ये कहीं भी ऐसी चीजें हो सकती है जहां पर आप दोनों को जोड़ने का काम होगा, मार्फत कोई और होगा, माध्यम कोई और होगा, ठीक है। लेकिन आप दोनों का अलगाव नहीं है। यहाँ पर करंट एनर्जी में जिस भी प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो, जहां पर ऐसी चीजें थी, और यही चीजें आपकी लाइफ में ये चीजें साथ भी होंगी। एंड जो लॉस हुआ है, डिवाइन कह रही है कि यूनिवर्स कह रही है कि आपको जो लॉस हुआ है, आपकी स्टेबिलिटी में जो लॉस हुआ है, आपको आपके नुकसान की भरपाई सूद समेत आपको वापस दी जाएगी। बस आप ट्रस्ट बना करके रखना ईश्वर पर, ठीक है। और जो सीख आपको पुरानी लाइफ में मिली है, उसको सीख को अपने पास रखो, और बिंदास होकर के आप नई जीवन की शुरुआत आप करोगे। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। सो इस एनर्जी को, इस कार्ड को बहुत, इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा गाइडेंस के तौर पर भी आप लेना। एंड या इस एनर्जी को क्लेम कर लो, क्लेम कर लो, क्योंकि अभी आप इस एनर्जी से डील कर रहे हो। तो इस एनर्जी को क्लेम करो अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन के लिए, 1111 लिख करके, कि आपको ये सारी चीजें अपनी लाइफ में चाहिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपकी एनर्जी। एंड 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। ये जो है, ये लेडी बहुत ज्यादा जिन चीजों को सोच रही थी कि ये जो है आपको उदास करके, आपको परेशान करके, आपको आपका हक छीन करके, आपसे आपका घर छीन करके ये जो है बहुत खुश हो जाएगी, नहीं खुश होगी भाई। क्वीन आप ही हो अल्टीमेट तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वीन कह दो, किंग कह दो, आप ही हो। जो चीजें आपकी है वो आपको मिल करके रहेगी, कोई और इस चीज को नहीं हड़प सकता, क्योंकि यहाँ पर खुद ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं, किसी का ऐसा आशीर्वाद है, क्योंकि ये एक ओल्ड लेडी है। एंड हेरोफेंट की एनर्जी जो होती है वो डिवाइन से भी होती है और एंसेस्टर से भी होती है। तो किसी न किसी बड़े का, किसी न किसी पूर्वज का आपके सर के ऊपर बहुत ज्यादा हाथ है। पूर्वज कहने का मतलब कि आपके वो अपने, जो आपके दिल के बड़े करीब हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो लगातार आपकी लाइफ में देख रहे हैं, आपको प्रॉब्लम में घिरा देख रहे हैं, और वो किसी न किसी माध्यम से आकर के आपको हेल्प करेंगे। ओके, सो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी आई है, क्लेम कर लेना इस एनर्जी को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव। एंड हाँ, वन मोर थिंग, कि अगर ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको पार्टनर से ही बिट्रेयल मिला है, तो नई शुरुआत होगी, मे भी नए पार्टनर आ सकते हैं, मे भी नए लोगों का आपकी लाइफ में एंट्री हो सकता है, जहां पर इस नए लोगों के जुड़ने से आपकी लाइफ में ये सेलिब्रेशन होगा, आप सेलिब्रेशन मनाओगे, ठीक है। सो मिलते हैं, हर हर महादेव।